नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि है आपका फोक म्यूजिक, लोक संगीत। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके थ्योरी को कवर करेंगे और साथ ही में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपके इस बुक में उनसे कवर करेंगे। और ये एमसीक्यू आपके किस बुक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये बुक है आपका पिनेकल द्वारा प्रकाशित स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो आपका मार्केट में लॉन्च्ड है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट्स एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल बुक है। ये बुक आपका 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में 30 दिन भी अगर बचे हुए हैं अभी, तो आप लोग इस बुक को परचेस करके अपनी स्टैटिक जीके की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस चैप्टर को, जो कि है लोक संगीत। यहाँ से आपका लोक संगीत में पहला पॉइंट है, वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत प्राचीन काल से विकसित हुआ है जब दो संगीत शैलियाँ प्रचलित थीं। तो उस वक्त आपके कौन से दो संगीत शैलियाँ थी? वे थी गंधर्व और गण। गंधर्व जो है आपका समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन के दौरान आपका प्रदर्शित किया जाता था, और जो आपका गण है यह अनौपचारिक प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये आपके दो प्रमुख शैलियाँ हैं और दो प्राचीन शैलियाँ हैं म्यूजिक की। इस बात को अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। संगीत के पहले अनुमोदक का श्रेय 500 ईसा पूर्व में पारणी को दिया गया है, और संगीत सिद्धांत का श्रेय 400 ईसा पूर्व में ऋक् प्रति शाक्य को दिया गया है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र लिखित रूप में पहला संगीत कार्य था, जो कि आपका नाट्यशास्त्र है, जिसने संगीत को अष्टक और 22 भागों में विभाजित किया था। वर्तमान में हम शास्त्रीय संगीत की दो प्रणालियों को जानते हैं। तो वर्तमान में शास्त्रीय संगीत की दो प्रणालियां हैं आपका, पहला आपका हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा आपका कर्नाटक संगीत। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला आपका जो यहाँ से पॉइंट है वह है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत में प्रचलित है। तो जो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वह आपका नॉर्थ अमेरिका कह रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया से संबंधित है, एसोसिएटेड है। और जबकि कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत तक ही सीमित है, और दक्षिण भारत में यह मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल राज्य तक ही सीमित है, जो आपका है कर्नाटक संगीत। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक के रूप में जानते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट दिया है कि हिंदुस्तानी संगीत में गायन और रचनाओं के 10 मुख्य रूप या फिर शैलियाँ हैं, जिसमें आपका है ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। तो ये सभी हिंदुस्तानी संगीत में गायन और रचनाओं के 10 मुख्य रूप हैं या फिर शैलियाँ हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत की 10 शैलियाँ हैं आपका, ये इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसे। अब यहाँ से हम लोग स्टेट वाइज जितने आपके फोक म्यूजिक की स्टाइल्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो लोक संगीत शैलियों की राज्य के अनुसार सूची यहाँ पर आपका दी हुई है। इसमें आपका जो पहला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से जो आपका एसोसिएटेड फोक म्यूजिक है वह है बुर्रा कथा, सुव्वी पतालू, ओग्गू कथा और मडिगा दप्पू। इसमें जो ओग्गू कथा है या पौराणिक कथाएं सुनाया जाता है इसमें। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपका एसोसिएटेड तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से। और इसमें जो आपका दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है आपका बुर्रा कथा। ये आपका फोक म्यूजिक जो कि आपका एसोसिएटेड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से, इसे याद रखिएगा। अगला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो फोक म्यूजिक है यहाँ पर वे हैं जा जिन जा, बैरी, नियोग और रोपी लोक गीत। तो इसमें जो आपका प्रसिद्ध है जा जिन जा ना,
यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। और दूसरा आपका है रोपी लोकगीत। रोपी लोकगीत यह भी इम्पोर्टेंट है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो राज्य है आपका वह है असम राज्य। असम राज्य में बिहू, मिसिंग और कार्बी असम का मूल संगीत है। तो बिहू, मिसिंग और कार्बी जो है आपका, यह असम का मूल संगीत है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है कि यह असमिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह जो आपका है बिहू, मिसिंग और कार्बी, यह आपका असमिया जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, आप कह सकते हैं। जिकिर, जिकिर असमिया मुस्लिम समुदाय के द्वारा गाया जाता है। जिकिर आपका असमिया मुस्लिम समुदाय का लोकगीत है, और उनसे संबंधित आपका लोकगीत है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जिकिर। अगला जो राज्य है आपका वह है बिहार राज्य। बिहार राज्य से संबंधित आपका जो फोक सॉन्ग है, फोक म्यूजिक है, वह है आपके सोहर, सुमन गली, रोपनी गीत और कटनी गीत। तो सोहर जो है आपका मतलब बिहार में जब कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तब मतलब कि आपका गाया जाता है, और जो आपका रोपनी गीत है या मतलब कि बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है, जैसे कि जब धान की बुआई की जाती है तब आपका रोपनी गीत गाया जाता है। और कटनी गीत आपका जब वही जब फसल काटते हैं मतलब कि बिहार के लोग, तब कटनी गीत गाते हैं। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है सोहर गीत, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका बिहार राज्य से एसोसिएटेड फोक म्यूजिक है। अगला राज्य है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध जो फोक म्यूजिक है वो है पंडावनी। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि यह एक ही फोक म्यूजिक है आपका जो कि एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़ राज्य से, और यह एग्जाम में आपका अक्सर पूछा जा रहा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे मार्क कीजिएगा। अगला राज्य है आपका गोवा। गोवा राज्य का प्रसिद्ध फोक म्यूजिक है आपका मांडो, वनवरह और ढालो और दुलपोड। तो इसमें जो आपका मांडो है यह आपका गोवा राज्य से एसोसिएटेड फोक म्यूजिक है, और इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको मतलब ना 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से भाई कौन सा आपका गोवा राज्य से एसोसिएटेड फोक म्यूजिक है, तो उसमें आपको मांडो मिलेगा ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मांडो। और दूसरा आपका है वनवरह। यह एक शोक गीत है जो आमतौर पर हिंदुओं द्वारा दाह संस्कार के दिन आपका गाया जाता है। तो यह आपका वनवरह जो गीत है यह एक शोक गीत है, और यह आमतौर पर आपका गोवा के हिंदुओं द्वारा दाह संस्कार के दिन गाया जाता है। ढालो गीत जो है आपका गोवा का फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है गोवा राज्य का, और यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और अगला जो आपका फोक म्यूजिक है गोवा राज्य का वो है दुलपोड। इसमें आपका ढालो इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और आपका मांडो। अगला राज्य है आपका वो है गुजरात। गुजरात राज्य में आपका दायरो और लोकवार्ता, दारो और लोकवार्ता धार्मिक और सामाजिक संदेश मतलब कि इन गीतों द्वारा स्प्रेड किया जाता है आपका। और दूसरा आपका मरासिया गीत। मरासिया आपका फोक म्यूजिक है गुजरात राज्य का, और यह मरासिया से उत्पन्न हुआ है। डांडिया जो है आपका डांडिया राज से उत्पन्न हुआ है, और फतना या फिर लग्न गीत जो कि आपका विवाह के दौरान गुजरात राज्य में गाया जाता है। अगला है आपका भिक्षुदान गोविंद भाई गढ़वी, दारियों के भारतीय लोक गायक हैं। तो भिखुनदान गोविंद भाई गढ़वी आपके दायरो जो गीत है, दायरो लोकगीत है गुजरात राज्य का, उसके लोक गायक हैं। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और गुजरात लोक संगीत जिसे सुगम संगीत के नाम से जाना जाता है, बरोट, गढ़वी और चरण समुदायों का वंशानुगत पेशा है। तो गुजरात लोक संगीत जिसे सुगम संगीत के रूप में जाना जाता है, यह आपका बरोट, गढ़वी और चरण समुदाय का वंशानुगत पेशा है, या फिर इसे कह सकते हैं इनके द्वारा आपका गाया जाता है। तो इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य है आपका हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य से संबंधित आपके जो फोक म्यूजिक हैं वो हैं घरवा गायन, झूलना, पटका और रसिया। ये सभी आपके हरियाणा राज्य के फोक म्यूजिक हैं, और इसमें जो पटका है ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब इससे प्रश्न बनना है आपका।
तो पटका आपका हरियाणा राज्य का फोक म्यूजिक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो फोक म्यूजिक है वह है झूरी और एचेलिया। झूरी और एचेलिया आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का फोक म्यूजिक है, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट है झूरी फोक म्यूजिक। झूरी फोक म्यूजिक आपका इम्पोर्टेंट है और ये एसोसिएटेड है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगला जो राज्य है आपका कश्मीर राज्य है। कश्मीर राज्य से प्रसिद्ध संबंधित जो आपके फोक म्यूजिक है उसमें आपका है चकरी, और चकरी आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक है जम्मू एंड कश्मीर राज्य का। लदिसा, ग्वात्री, हेंजा जो कि कश्मीरी पंडितों द्वारा गाया जाता है, और वान वुन, बाचा नगमा विवाह समारोह के दौरान आपका गाया जाता है जम्मू कश्मीर में। यह आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य लोक संगीत है। और डंडा रस आपका लोहड़ी उत्सव के दौरान किया जाने वाला प्रदर्शन है। तो ये आपका लोहड़ी के दौरान आपका गाया जाने वाला गीत है डंडा रस। और बाचा नासा आपका विवाह समारोह के दौरान आपका गाया जाता है गीत, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और चक्री तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद ही रखिएगा। अगला जो राज्य है आपका यहाँ से वह है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध जो फोक म्यूजिक है उनमें आपका शामिल है झूमर, और झूमर आपका एक डांस भी है, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनता है आपका। और डोमकच शादियों के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। डोमकच भी इम्पोर्टेंट आपका फोक म्यूजिक है झारखंड राज्य का। दोहारी, जननी, झूमर आपका रिपीट हुआ यहाँ पर, और नहीं जननी झूमर है आपका, ये ऐसे नहीं पूरा यहाँ पर, जैसे जननी झूमर है। धुमसा, झुमटा, मर्दाना, दो दयधरा, पाहिल संझा, अधर रतिया और विन सहरिया ये सभी आपके फोक म्यूजिक हैं झारखंड राज्य के। इसमें आपका दो ही जो इम्पोर्टेंट है जो कि शादी के दौरान आपका गाया जाता है, डोमकच और एक झूमर। ये आपके दोनों फोक म्यूजिक जो हैं झारखंड राज्य से एसोसिएटेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अगला जो राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में से आपका है जनपद गीत और भावगीत। भावगीत का शाब्दिक अर्थ है अभिव्यक्ति का संगीत, और भावगीत आपका इम्पोर्टेंट है, और जनपद गीत भी। ये दोनों आपके कर्नाटक राज्य से एसोसिएटेड हैं और ये आपके कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध फोक म्यूजिक हैं या फिर लोक संगीत आप कह सकते हैं। अगला है केरल राज्य। केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक म्यूजिक है आपका लोक संगीत है भूटा गीत, और दूसरा है आपका पुलुवन पट्टू जिसे पुलुहर समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये आपके पुलुहर समुदाय हैं जिनके द्वारा आपका पुलुवन पट्टू संगीत परफॉर्म किया जाता है, और ये आपके केरल राज्य का है। तो भूटा जो सॉन्ग है भूटा गीत, ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और पुलुवन पट्टू केरल राज्य के दोनों इम्पोर्टेंट फोक म्यूजिक हैं, लोक संगीत हैं। अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध जो फोक म्यूजिक है लोक संगीत है वो है पोवाडा। वीरों के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है, गाथा गीत है आपका, मतलब इसमें आपके बहादुर लोगों की कहानी को गाकर सुनाया जाता है। आपका जो है पोवाडा लोक संगीत, और ये आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लावणी जो है आपका, यह तो आपको पता है महाराष्ट्र राज्य का फोक म्यूजिक है, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और दूसरा है भलारी किसानों द्वारा गाया जाने वाला फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है। ओवी महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों का वर्णन करने के दौरान करता है आपका, किया जाता है इस गीत में। और भारुद, गोधल, कीर्तन, ललिता और अभंगस और तुम्बाड़ी, ये सभी आपके लोक नृत्य हैं, लोक संगीत हैं महाराष्ट्र राज्य के। और तुम्बाड़ी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है लोक संगीत, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तुम्बाड़ी आपका एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से। अगला जो राज्य है आपका मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध जो फोक म्यूजिक है आपका वह है खुबक ऐसे ही वर्षा ऋतु के दौरान मंदिर में परफॉर्म किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये महिलाओं द्वारा आपका और पुरुषों द्वारा, मतलब इसमें पुरुष भी शामिल है, वो आपका परफॉर्म करते हैं खुबक ऐसे ही। और खोंगजोंग पर्व के दौरान आपका खोंगजोंग पर्व जो है आपका
ये आपका गाथा गीत शैली है जो कि परफॉर्म किया जाता है मणिपुर राज्य में। ये आप देख सकते हैं इमेज में। और अगला है आपका सना लामोक। सना लामोक यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, यह भी एक लोक संगीत है मणिपुर राज्य का। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है खोमजोंग पर्व वाला, इसे याद रखिएगा। और पहला आपका जो है खुबक ऐसे ही, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो राज्य है आपका यहाँ से वह है नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य का प्रसिद्ध जो फोक म्यूजिक है उसमें आपका शामिल है हेकेलेउ। हेकेलेउ जो स्वयं के बारे में गीत होता है आपका। इस गीत में मतलब स्वयं के बारे में अपना बताया जाता है। और हेलियाम लेउ जो गीत है ये भी आपका नागालैंड का नृत्य गीत है। और हियरीलू जो गीत है आपका, यह नागालैंड का युद्ध गीत है और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट गीत है नागालैंड राज्य का, हियरीलू गीत। नागा जनजातियों के लोकगीत और सांस्कृतिक सॉन्ग ऑफ द ब्लू हिल्स वृत्तचित्र को प्रेरित करते हैं। तो नागा जनजातियों के लोकगीत जो हैं आपके लोकगीत और संस्कृति सॉन्ग ऑफ द ब्लू हिल्स वृत्तचित्र को प्रेरित करते हैं। इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो आपका है यहाँ से अगला राज्य है वो है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध फोक म्यूजिक में आपका शामिल है दस गठिया फोक म्यूजिक, दस गठिया संगीत, गीत कुडिया और रसार केली, मैला जादा, चुटकू चुटा, जयफुला, मालेश्री, ये सभी आपके फोक म्यूजिक हैं उड़ीसा राज्य के। और इसमें आपका इम्पोर्टेंट है दस कठिया जो फोक म्यूजिक है ये इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और अगला जो अंतिम इसमें था वो है छिल्लो लाई जो कि आपका फोक म्यूजिक है छत्तीसगढ़ राज्य का, अरे उड़ीसा राज्य का है, उड़ीसा राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का नहीं। छिल्लो लाई आपका उड़ीसा राज्य का फोक म्यूजिक है। अगला राज्य है आपका पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के फोक म्यूजिक में आपका शामिल है टप्पा और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पंजाब राज्य का प्रसिद्ध फोक म्यूजिक है टप्पा। दूसरा आपका भंगड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा आपका जुगनी आपका विवाह के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है यह संगीत, तो इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट है, पंजाब राज्य से एसोसिएटेड फोक म्यूजिक है। अगला जो आपका राज्य है वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध जो फोक म्यूजिक है वह है मांड पनिहारी आपका बारिश के लिए स्तुति का एक संगीत रूप है। लोटिया जो है आपका आमतौर पर होली पर गाया जाता है। और पंखीड़ा जो गीत है आपका किसानों द्वारा गाया जाता है। मांड ठुमरी और गजल के समान है आपका पंखीड़ा गीत। अगला प्रसिद्ध मांड गायिकाएं बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई, उदयपुर की मांगी बाई आर्य, जोधपुर की गौरी बाई और जयपुर की बेगम बतूल हैं। तो ये सभी आपके प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। तो मांड आपका इम्पोर्टेंट है वैसे भी, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह राजस्थान का फोक म्यूजिक है और ये आपकी प्रसिद्ध मांड गायिका हैं बीकानेर, जैसे बीकानेर की अल्लाह जी बाई और उदयपुर की मांगी बाई आर्य और जोधपुर की गौरी बाई और जयपुर की बेगम बतूल, ये सभी आपके प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। अन्य राजस्थानी लोक गायक इला अरुण, रैप्रिया बालम और रजनीगंधा शेखावत, ये सभी आपके अन्य लोक गायक हैं राजस्थान राज्य के। लंगास और मंगनिहार मुस्लिम संगीतकारों के विशेष वंशानुगत समुदाय हैं जो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में रहते हैं। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है ना वो है आपका मांड नृत्य और पंखीड़ा, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फिर इम्पोर्टेंट ये आपका जो पंखीड़ा नृत्य है और पंखीड़ा संगीत है ये किसानों द्वारा गाया जाता है। और मांड आपका इसमें आपका यह राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड एक प्रसिद्ध फोक म्यूजिक है, इससे प्रश्न बनता है आपका। अगला राज्य है आपका यहाँ से वह है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के प्रसिद्ध फोक म्यूजिक में आपका शामिल है घाटू कीटो।
घाटो कीटो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करने के लिए आपका परफॉर्म किया जाने वाला संगीत है, लोक संगीत। और लू खांग थामो आपका जो नृत्य है, अरे लू खांग थामो जो आपका फोक संगीत है, यह धन्यवाद गीत है आपका, एक तरह से थैंक्स गिविंग सॉन्ग है और ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये आपका एसोसिएटेड है सिक्किम राज्य से। अगला राज्य है आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध फोक म्यूजिक है आपका कुम्मी पट्टू। कुम्मी या फिर कुम्मी अट्टम आपका इससे संबंधित नृत्य है। कुम्मी पट्टू आपका संगीत है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह आपका सिंगल फोक म्यूजिक है जो कि तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध फोक म्यूजिक में आपका शामिल है जो बाजूबंद, बसंती, छोपाटी, छुरा, चौफुला, छू मैला, जागर, कुडेड़, मंगल और थड़या। थड़या आपका प्रदर्शन मूल रूप से शाही दरबारों में किया जाता था। इसे महिला और पुरुष दोनों द्वारा गाया जाता है। तो थैया जो आपका है, अरे थड़या जो है आपका, यह पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा गाया जाता है और यह आपका इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य का फोक म्यूजिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और अगला जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है झोड़ा। ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट फोक म्यूजिक हैं। और अगला आपका छुरा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और फोक म्यूजिक है आपका उत्तराखंड राज्य का। अगला जो राज्य है आपका वो है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध फोक म्यूजिक में आपका शामिल है बारहमासा सोहर, जो कि बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाने वाला गीत है और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सोहर आपका गाया जाता है बिहार राज्य में भी। और अगला आपका कहरवा। कहरवा आपका विवाह के समय कहार जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। रसिया जो है आपका, यह भी आपका उत्तर प्रदेश का फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है। चनैनी जो है आपका, यह भी उत्तर प्रदेश का लोक गीत है। नौका झक्कड़, यह नाई समुदाय का द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी जो है बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कव्वाली भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड फोक म्यूजिक है। बिरहा जो है भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अहिर समुदायों का एक जातीय भोजपुरी लोक शैली है। तो इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। बिरहा मतलब उतना पूछेगा तो नहीं, लेकिन हाँ बिरहा भाई पूछ सकता है। ये आपका एसोसिएटेड उत्तर प्रदेश राज्य से, बिहार राज्य से और झारखंड राज्य से। अगला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल राज्य। और पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध फोक म्यूजिक है आपका बाउल। बाउल एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राम प्रसादी, विष्णुपुरी शास्त्रीय संगीत और कीर्तन, श्यामा संगीत, नजरुल गीति और दविजेंद्र गीति और प्रभात प्रभात संगीतता, अगमनी विजय, पटुआ संगीत, गंभीरा। गंभीरा आपका इम्पोर्टेंट है, गंभीरा संगीत आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल राज्य से। पदावली कीर्तन शाब्दिक अर्थ है जिसका गीतों का संग्रह। और भटियाली नाविकों द्वारा नदी गीत आपका है, यह गाया जाता है नाविकों द्वारा। और बंगाली रॉक और रविंद्र संगीत। और अगला आपका भवैया एक लोक संगीत शैली है जो पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ भागों में लोकप्रिय है। भवैया यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और भटियाली जो लोक संगीत है यह भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका बाउल, भटियाली और भवैया ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट फोक म्यूजिक हैं, इन तीनों का आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यहाँ से आपका थ्योरी पोर्शन समाप्त होता है। अब हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे, तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। इस चैप्टर से आपका पहला जो एमसीक्यू प्रश्न है वह है कि असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत डैश हैं। तो असम के सबसे विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है आपका बिहू सॉन्ग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिहू गीत। अगला आपका प्रश्न है कि मामे खान डैश के
एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो मामे खान आपके राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये सभी आपके प्रसिद्ध हैं राजस्थानी फोक म्यूजिक के लिए। और देखिए भाई, ये थोड़ा सा ना आपका पूछ दिया है चैप्टर आर्ट पर्सनालिटी वाले चैप्टर से। मतलब ये सभी आप लोग ये सभी आपके आर्ट पर्सनालिटी चैप्टर से प्रश्न आ गए हैं। तो मतलब चलिए इसे कर लेते हैं क्या होगा। अगला आपका जो यहाँ से प्रश्न बना है वह है राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपका प्रसिद्ध है फोक सॉन्ग के लिए। जैसा कि आपने पढ़ा था ना, फोक सॉन्ग के लिए सभी आप लोग प्रसिद्ध हैं, जो कि है राजस्थान की गायिका अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न यहाँ से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो यह था आपका भवैया लोकगीत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भवैया। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से सबरी ब्रदर्स, अजीज वारसी, नुसरत फ़तेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो ये सभी आपके संबंधित हैं कव्वाली गायन शैली से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अल्लाह गायन किन राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों का एक प्रमुख शैली है? तो अल्लाह गायन आपका एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बोन गीत मुख्य रूप से डैश की लोकगीत शैली है? तो बोन गीत जो है आपका यह मुख्य रूप से असम राज्य से एसोसिएटेड है और यह असम राज्य की लोकगीत शैली है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मिजोरम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मिजोरम राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी जो आपके हैं, उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ द डैश नागा जनजातियों के लोक संगीतों और संस्कृति पर आधारित है? तो यह था आपका सॉन्ग ऑफ द ब्लू हिल्स था आपका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉन्ग ऑफ द ब्लू हिल्स। अगला प्रश्न है कि मांडो डैश राज्य के लोक गीतों का एक रूप है? तो मांडो आपका, इसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था और ये आपका गोवा राज्य का लोकगीत में से एक रूप है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी आपका लोकप्रिय है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक रूप से पंखिदा नामक लोक संगीत किससे संबंधित है? तो पंखिदा जो आपका लोक संगीत है यह संबंधित है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि अलवर राजस्थान के मेवे समुदाय द्वारा उनके लोक गीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? तो यह संगीत वाद्य है आपका भेर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भेर। अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्न में से किस राज्य से पारंपरिक रूप से लोटिया नामक गीत जुड़े हुए हैं? तो लोटिया नामक जो गीत है आपके जुड़े हुए हैं राजस्थान राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि चक्री राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण लोक संगीत में से एक है? तो चक्री आपका एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर राज्य से। मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मरफती गीत पारंपरिक लोक संगीत है? तो मरफती गीत जो है आपका यह पारंपरिक लोक संगीत है यहाँ पर भाई बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत गाया जाता है? तो यह होता है आपका सोहर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सोहर। अगला प्रश्न है कि भलारी अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा गाया जाता है।
तो भलारी आपका किस राज्य से एसोसिएटेड, यह पूछा आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है कि रविंद्र संगीत त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाए जाने वाले लोकगीतों का एक समूह है। तो रविंद्र गीत त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाए जाने वाले लोक संगीतों का एक समूह है। यह आपका एसोसिएटेड है किस राज्य से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल राज्य। और यहाँ से आपके जितने भी एमसीक्यूज थे वो समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और यहाँ से इसका द एंड होता है। और भाई अगर कोई मतलब वीडियो में किसी कोई दिक्कत है, मतलब कि वॉइस कम है या फिर भाई पीपीटी पीडीएफ को तो मतलब कोई कमेंट नहीं करेगा, साफ बात पहले इसके बता देता हूँ मैं आपको। पीपीटी पीडीएफ भाई अगर मैं अपलोड करने गया ना तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है उसमें, तो ये तो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। आप लोग अच्छा होगा कि बुक परचेज कर लीजिए और उसमें मार्क करते हुए चलिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करा रहा हूँ उसको मार्क करते हुए चलिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपको वही पॉइंट्स बस रिवाइज करने हो। और दूसरा चीज़ ये भाई है कि भाई अगर इसमें इसका अगर वॉइस कम है ना, जो साउंड अगर कम जा रहा है तो उसको बताइएगा, हम यहाँ से मतलब सेटिंग भाई थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। और कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे ख़राब वीडियो लेक्चर है या फिर अच्छा है तो उसको बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।